तो 13 बेटी धर्मराज जी को भी आई, एक बेटी अग्नि को भी आई। अग्नि को कौन सी बेटी भी आई? स्वाहा। स्वाहा। अग्नि का हवन करते हैं तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? स्वाहा। और पितरियों को जो बेटी भी आई उसका नाम है स्वधा। पितरियों का कोई भी काम जब किया जाता है तो स्वधा से किया जाता है। और महादेव जी की जो बेटी भी आई गई उसका नाम है सती। सती के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। सती तो अपने पिता की यज्ञ में चली गई और वहां जाकर देह को त्याग दिया। ये कहते परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, एक बार ब्रह्मा जी का एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। यज्ञ में सारे देवता बैठे थे। जब यज्ञ चालू होने वाला था तभी दक्ष प्रजापति यज्ञ में आए। ये दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी ने वृक्षों का चंद्र राजा बना दिया था दक्ष को। बड़ा अभिमान। दक्ष का मतलब होता है ज्यादा चतुर। जो आदमी ज्यादा चतुर होता है वो दक्ष होता है। दक्ष प्रजापति को देखकर सबने स्वागत किया, लेकिन 3 आदमी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। तीनों खड़े क्यों नहीं हुए? बोले ब्रह्मा ने सोचा कि ये तो मेरा बेटा ही तो है, मैं क्यों खड़ा हूं। विष्णु भगवान ने सोचा कि मेरा तो पोता है, मैं क्यों खड़ा हूं। अब महादेव जी को खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि महादेव जी के तो ससुर है वो। अब ससुर तो महाराज पत्नी का पिता है, सम्मान करना चाहिए, आदरणीय है। लेकिन महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि महादेव जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी बैठे, विष्णु भगवान बैठे, तो मैं भी बराबर वाला हूं, मैं काय को खड़ा हूं। दूसरा, राम भजन में मस्त रहते हैं, नेत्र बंद थे, पता नहीं चला कब ससुर जी आगे चले गए। जब भगवान ब्रह्मा महादेव जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष तो आग बबूला हो गया। देखो मेरा जमाई हो के मेरा ये अपमान कर रहा है। भड़काने वाले सब जगह रहते ही हैं। ब्रह्मा जी के गणों ने और विष्णु के गणों ने भड़का दिया दक्ष प्रजापति। और दक्ष ने भरी सभा में कह दिया कि आज के बाद महादेव को कोई नहीं बुलाएगा, न कोई महादेव के जाएगा। जब महादेव का अपमान हो रहा था तो महादेव के गणों से देखा नहीं गया। नंदीश्वर ने श्राप दिया कि दक्ष प्रजापति, जिस मुख से तू महादेव को श्राप दे रहा है, अपमान कर रहा है, तेरा गर्दन काट दी जाएगी। अलग अलग देवताओं ने प्रतिक्रिया की, उनको भी नंदीश्वर ने श्राप दिया। बहुत श्राप हुए। महादेव जी सारे गणों को लेकर कैलाश पर आ गए, लेकिन उसकी बात तो यज्ञ ही बंद हो गया। इसकी मजाल जो महादेव को नहीं बुलाए, और महादेव को बुला ले तो दक्ष प्रजापति नाराज, यज्ञ कैंसिल, कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। दक्ष प्रजापति ने सोचा ये कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, मैं तो ये चाहता था कोई यज्ञ करे, मेरे जमाई को नहीं बुलाया तो उसका अपमान हो, मुझे आनंद मिले। देखो कैसे कैसे लोग हैं तुम्हें। कोई भी काम करो तो शुद्ध भाव से करो, गलत भाव से करोगे तो वो काम कभी नहीं सुधरेगा, वो बिगड़ेगा। गलत भाव से मत कर। देखो रिश्तेदारियां जो होती है वो प्रेम के लिए होती है, सौहार्द के लिए होती है। रिश्तों को कभी बिगाड़ो मत। रिश्ते बिगाड़ने के लिए नहीं होते, सुधारने में पूरा जीवन निकल जाता है, बिगाड़ने में 1 मिनट लग जाता है। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं यज्ञ करूं, जमाई को नहीं बुलाऊंगा तो अपने आप सब दुनिया बुलाना बंद कर देगी। दक्ष ने यज्ञ किया, और हरिद्वार के पास में एक जगह है जहां दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया, सब जगह निमंत्रण भेजा, पत्रिका भेजी, लेकिन कैलाश पर कोई निमंत्रण नहीं गया, न पत्रिका गई। जब ये यज्ञ का समय आया, सारे देवता देवांगनाएं विमानों में बैठ बैठ करके आ रहे। और दिन तो अलग रास्ते से आते, लेकिन आज तो सब कैलाश पे होकर के आ रहे, उसी को हाईवे बना दिया। ये भी दुनिया की विडंबना है।
महादेव जी महाराज से सती ने पूछी विमान कहाँ जा रहे हैं जी आज बार बार में उड़ के? बोले तुम ही पता लगाओ कहाँ जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना। ओ सती बिलो के व्योम विमाना, लागे रहे सुंदर नाना, लाग रहे सुंदर नाना। सती ने जब विमानों को देखा तो पूछी अरे आज कहाँ जा रहे? ये भगना बोली काहे को मजाक करती है, तेरे पिता के यज्ञ में तो जा रहे, तुझे नहीं बुलाया क्या? सती बोली मजाक कर रही हो तुम, मेरा पिता यज्ञ करे मुझे भूल जाए। बोले हमको पता नहीं तुझे भूला के बुलाया नहीं, लेकिन हम तो तेरे पिता के यज्ञ में जा रहे। तब सती ने जाकर के भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया क्या ये प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रत निर्यापितो यज्ञमहो सबक्तिला वयं च तत्र विश्राम वामते यद्यर्पितानि विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, आपके ससुर साहब यज्ञ कर रहे हैं प्रजापति दक्ष, आप भी चलो, मुझे भी लेकर के चलो। महादेव जी ने कहा देवी, आज पहली बार महादेव ने सारी बात बताई। नहीं ऐसा हो सकता है क्या ससुराल में अपमान और पत्नी को आकर के पति नहीं के? कोई ऐसा है क्या दुनिया में? ससुराल में इतनी बड़ी घटना हो जाए और पति अपनी पत्नी को आकर के वो बात नहीं बताया कि ऐसा हुआ तेरे पीर में आज मेरे साथ। लेकिन भोले बाबा कितने गंभीर है, आज तक वो बात सती को नहीं बताई। आज बताई सती, तेरे पिता ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, और आज हमारे बैर तुम्हें बिसराई, हमारे बैर हो गया, आज तुमको भूल गए तुम्हारे पिता, हमको नहीं बुलाते, तुमको तो बुलाते, कोई बात नहीं। अरे हमको नहीं बुलाया तो तुमको तो बुलाता। कभी ससुराल में झगड़ा भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए, मनमुटाव भी हो जाए, तो पति का धर्म है कि पत्नी को नहीं रोकना चाहिए। तू भी नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी वहां, ऐसा कभी नहीं बोलना। कोई बोलो तो ध्यान देना भाई इस चीज पर, तू भी नहीं जाएगी ऐसा नहीं कहना। पत्नी को बोलना देखो भाई मेरा मन नहीं कह रहा है, मैं तो नहीं जाऊंगा, अब तुमको जाना है तो खूब जाओ आराम से, हमको क्या भाई, तुम्हारा घर है, ये होना चाहिए। और यदि कोई पति कहता कि नहीं तू भी नहीं जाएगी, रिश्ता ही खत्म करेंगे, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत बात। और कई पति तो ये कह देते हैं देख तू तेरे बाप में से और मुंह में से एक को चुन ले, ये तो सरासर ही गलत है, ये तो अन्याय कर दिया। अब वो क्या बोलेगी बेचारी, जिस बाप ने उसे पाल पोस के बड़ा किया, बड़ी किया, शादी किया, विवाह किया, और एक तरफ पति बैठा है जो सब कुछ कर रहा है, वो क्या करेगी, किसका चुनाव करेगी बेचारी? कभी नहीं करना इस तरह का। भगवान महादेव जी ने समझाया, देवी तुम यदि जाओगी तो वहां तुम मेरा अपमान पाओगी, और जब तुम मेरा अपमान देखोगी तो तुम मेरे अपमान को सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम मत जाओ। ये कहा यदि प्रतिष्ठा सतिहाय मदवचो भद्रम भवत्याने ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदान सत्यो मरणाय कल्पते। तुमने मेरा अपमान देखा तो तुम्हारा मरण हो जाएगा मां के मन। इतना तक कह दिया भगवान शिव ने, लेकिन सती ने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी तो आपका पिताजी का बैर कैसे धुलेगा। मैं पिताजी को समझाऊंगी, वो आपको बुलाएंगे, और आपके और पिताजी के जो मन मुटाव हुआ उसको दूर तो करूंगी ना मैं जाके, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सती तैयार हो गई। अब सती जब जाने लगी, भगवान महादेव ने नेत्र बंद कर लिए, जाने सती जब जाने लगी, अब भगवान शंकर के गणों ने विचार किया कि हम जाएंगे नहीं जाए, हम तो चक्कर में फंस गए, जाएंगे तो भोले बाबा यूं कहेंगे तुम काहे को गई, मैं मना कर रहा था फिर भी,
और नहीं जाएंगे तो यूं कहेंगे भाई लड़ाई थी तो मेरी थी, तुम तो कोई जाता, अकेली काहे को भेजा तुम्हारी माता जी को? ये तो चक्कर पड़ गया। पति पत्नी की लड़ाई का कोई पता नहीं, कब इनमें झगड़ा हो जाए, कब इनका समझौता हो जाए, 1 मिनट लगती है साहब। भगवान शिव जी के गण भी सती के साथ में आए हैं। सती आकर के यहाँ सबसे पहले अपनी माँ से मिली है। माँ तो माँ होती है। माँ ने सती को हृदय से लगा लिया और सब बुआओं ने, बहनों ने मजाक बनाया। सती सबसे मिलने के बाद में यज्ञशाला के दर्शन करने गई। यज्ञशाला में जाकर के देखा तो सबके आसन थे, लेकिन महादेव जी का कोई आसन नहीं। महादेव जी का आसन जब नहीं मिला तो सती को बड़ा दुख हुआ कि देखो महादेव जी ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने बात को नहीं माना, आज ये क्या हो गया? अब मैं महादेव जी के सामने कैसे जाऊं? इतना बड़ा अपमान देख करके कैसे जाऊं? कोई बात आ गई। सती पिता के पास में आई, पिता से कुछ कहा, कटु वचन भी कहे, आपने क्या कर दिया? काय को पैर किया भोले बाबा से आपने? शिव का नाम यद्दक्षरम नाम गिरे ऋतिम नृणाम, 2 अक्षर का नाम है शिव, और शिव का मतलब होता है कल्याण। वो तो कल्याण को करने वाले हैं प्रभु, आपने उस कल्याणकारी से काय को पैर किया? आपने बहुत बुरा किया। ये शरीर अब शिव जी की सेवा में जाने के लायक नहीं रहा, क्योंकि मैंने शरीर से भगवान महादेव का अपमान देख लिया। अब इस शरीर को मैं यही त्यागूंगी पिताजी। ऐसे कहकर के सती प्रधान कुंड के पास में गई, पंचपात्र में से जल लिया, 3 बार आचमन किया, भगवान शिव जी के चरणों का ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही सती की रोम रोम में आग प्रकट हो गई। बोलिए सती मैया। सती ने जब देह को त्याग दिया, जल करके भस्मी की ढेरी हो गई। अब तो हाहाकार मच गया, भैया ये क्या बन गया, ये क्या हो गया? दक्ष ने कहा कोई बात नहीं, हो गया तो हो जाने दो, अब बढ़िया वेग हो जाएगा जमाई से। रात को निकाल करके हटा दो, लिप पोत करके दोबारा चालू कर दो। यज्ञ बेटी के मरने का बाप के घर में सूतक नहीं लगता, ससुराल में लगता। अब तो यज्ञ दोबारा चालू कर दिया दक्ष ने। जब यज्ञ चालू हो गया तो महादेव के जो गण गए थे, उन्होंने देखा कि माता जी गई तो हम काहे को बच्चे, भाई हम भी मर जाएंगे। तो कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई लकड़ी फेंक रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है। भगवान भोलेनाथ के गण है भूत प्रेत। जब भी उत्पात करने लगे तो प्रभु जी ने जलती आग लेकर सबको मार करके भगा दिया। महादेव जी को कोई पता नहीं। जब महादेव जी को पता नहीं चला तो नारद जी पहुंच गए कैलाश पर। बोले भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी ने जाकर समाचार दिया कि भोलेनाथ, अरे जैसे कोई रोने वाला नहीं हो, पीछे वो हालत हो गई। तेरी प्राण प्रिय सती ने देह त्याग दिया। बोले क्या, कैसे त्याग दिया? बोले क्या हुआ कि वो सती जैसे दक्ष से मिलने गई, दक्ष ने धक्का मार दिया और सती हवन कुंड में गिर गई और मर गई। बोल दिया नारद जी ने तो, क्योंकि मीडिया वाले तो ऐसे ही बताते हैं बात, छोटी सी बात को इतनी लंबी करके बताते। अब नारद जी के पास मीडिया का ही तो काम है, बता दिया मीडिया वाले नारद जी ने कि गिरा दिया यज्ञ कुंड में, गिर गई, मर गई। जैसे ही ये समाचार महादेव जी ने सुना, माथे में से जटा उपाड़ और जटा उपाड़ करके जो पृथ्वी पर डाली फट गई, और पृथ्वी को फाड़ कर वीरभद्र पैदा हो गई। और वीरभद्र ने कहा, तम किम करो पत्थांजल भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा, दक्षम से यज्ञम चही। दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। तुम अग्रणी रुद्ध भटांसकों में, तुम मेरे गणों में सबसे अग्रणी कहलाओगे वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र महाराज। वीरभद्र को आशीर्वाद मिल गया। वीरभद्र ने किलकारी मारी, 64 योगनी 52 भैरव पैदा हो गए। सब भूत प्रेतों को लेकर वीरभद्र महाराज पहुंच गए। दक्ष की यज्ञशाला को घेर लिया, सारे ब्राह्मण भागने लगे। सबसे पहले नंदीश्वर ने जाकर भृगु जी को पकड़ लिया।
बोले तुमने महादेव का जब अपमान हुआ दाढ़ियों पे हाथ फेरा था ना? बोले हाँ। अब क्या होगा? बोले होगा जो देख लो। दाढ़ी पकड़ के झटका मारा, दाढ़ी हाथ में आ गई। शिवाय स्वाहा। हवन कुंड में हवन कर दिया। मुखा देवता के दांत निकाल लिए। बोले दांत दिखाए थे तुमने? शिवाय स्वाहा। दांत में हवन कर। भग देवता की आंख निकाल लिया। शिवाय स्वाहा। और दक्ष प्रजापति का वीरभद्र ने माथा काट दिया और माथा काट करके हाथ में ले लिया। बोले जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो अंत में गोला चाहिए। अब गोला नहीं है तो चलो यही से पूर्णाहुति कर दे दक्ष के माथे से ही। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। दक्ष प्रजापति के सिर से पूर्णाहुति कर दिया और वीरभद्र सारे गणों को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। जब वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर ही हवन कर दिया, अब तो ब्राह्मण बेचारे हाथ लगा लगा बैठ गए। अब क्या कर? यजमान ही मर गया। अब यजमान ही मर गया तो दक्षिणा कौन देगा? अब दक्षिणा का चक्कर पड़ गया। अरे जब यजमान ही नहीं है तो दक्षिणा कहां से आएगी भाई? ये बड़ी समस्या है। सारे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले क्या बात है भाई? बोले महाराज हमारा तो यजमान ही मर गया, दक्षिणा कौन देगा? ब्रह्मा जी बोले दक्षिणा की चिंता लग रही है? बोले दक्षिणा की चिंता नहीं है, यदि ये यज्ञ सफल नहीं हुआ तो आगे यज्ञ होना ही बंद हो जाएगा प्रभु। और यज्ञ यदि नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? ब्रह्मा जी बोले वो बात तो ठीक है, पर भगवान शंकर जी बहुत नाराज हो रहे, उनको कैसे मनाया जाए? ब्राह्मण बोले हम मनाएंगे ना, हमारे साथ चलो आप, हम मनाएंगे भोले बाबा को। अब तो ब्रह्मा ने भागवत में लिखा है, ब्रह्मा ने इंद्र वरुण कुबेर अस्त्रोपाल सबको साथ में लिया और ब्राह्मणों को लेकर के पहुंचे हैं कैलाश पर। कैलाश की शोभा का वर्णन किया। सबने अलग अलग मंत्रों में भगवान शिव जी की स्तुति गाई, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। अंत में ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके स्तुति गाई। तम क्रतुस्तम भविष्टम भूतास स्वयं तम क्रतुस्तम संविदा है, आप ही और यज्ञ के बीच में बांधे जाने वाला पशु है, सब कुछ आप है प्रभु, आप हमको क्षमा करो ना, आप कृपा करो भोलेनाथ। भगवान प्रसन्न हो गए। जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो सबने कहा कि प्रभु आप प्रसन्न है? बोले हाँ। बोले मेरा स्थान? बोले आपके स्थान के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन एक बात हो,
आज से यज्ञ में जितना फैलेगा पसरेगा सब आपको ही मिलेगा प्रभु। यज्ञ में फैलने वाला सारा हिस्सा महादेव जी का ही होता है। सबने कहा प्रभु आप प्रसन्न हो गए तो कोई की दाढ़ी गई, कोई के दांत गए, कोई की आंख गई, इनको तो वरदान दे जाओ। बोले किसका क्या गया? बोले प्रभु जी की दाढ़ी गई, बोले बकरी की दाढ़ी लग जाएगी। बोले पूखा के दांत गई, बोले सत्तू पी के काम चला लेगा। बोले भक्त की आंख गई, बोले मित्र की आंख से देख लेगा। बोले दक्ष प्रजापति का तो सिर ही गया, बोले भवत अजमुखम सिरा, इसके बकरे का माथा लग जाएगा। दक्ष प्रजापति को बकरे का माथा लग गया। अब बकरे का माथा लग गया तो बकरा कैसे करता है? बम बम बम, ऐसे दक्ष प्रजापति बम बम करने लगा। महादेव जी हंस गए। भगवान विष्णु ने कहा कि कोई महादेव का मंत्र नहीं जानेगा और बम बम करके जल चढ़ाएगा, बम बम करके बेलपत्र चढ़ाएगा, बम बम करके भंग चढ़ाएगा तो महादेव बाबा राजी हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव जी की पूजा हुई और देखो शिव जी में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं। भगवान विष्णु स्वयं आए हैं अंत में और भगवान ने क्या कहा? अहम ब्रह्मा सर्वश्च जगत कारणम परम, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही शिव हूं और मैं ही विष्णु हूं। हम तीनों में कोई फर्क नहीं और यदि कोई फर्क करता है तो वो मूर्ख है। शिव पुराण में भी लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है, पद्म पुराण में भी लिखा है। सभी पुराणों में प्राय इस बात को और स्पष्ट किया है व्यास जी ने कि भाई तीनों देवताओं में कोई फर्क नहीं है, तीनों देवता है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जब रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई हमारे रामेश्वरम में तो सभी रामादल के सभी ने पूछा भगवान आपने महादेव की स्थापना तो कर दिया, इनका नाम क्या होगा? बोले रामेश्वर। बोले रामेश्वर का मतलब क्या होता है? बोले राम हो, राम से ईश्वर हो, रामेश्वर हो, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। जब ये कहा तो भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले रुको रुको, गलत अर्थ लगा लिया आपने। बोले कैसे? बोले ये अर्थ नहीं लगता है, राम के ईश्वर अर्थ नहीं लगता है। तो बोले क्या लगता है? राम हो ईश्वर हो, यश से रामेश्वर हो, राम है ईश्वर जिसके वो रामेश्वर है, ये मैं वो रामेश्वर। बोले रामेश्वर भगवान की। तो भगवान राम तो कहते हैं ये मेरे ईश्वर है और भोले बाबा कहते हैं ये मेरे ईश्वर है। हमको कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको तो यही है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक रूप है, उनमें कोई भेद नहीं। तो आइए 2 मिनट के लिए भगवान शिव जी का भी ध्यान करें, भगवान शंकर जी के चरणों में ध्यान लगाएं बड़े भाव से। गूंजे सदा जयकार हो भोले तेरे भवन में, गूंजे सदा जयकार हो भोले तेरे भवन में, 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 गूंजे सदा जयकार हो भोले तेरे भवन में, गूंजे सदा जयकार हो भोले तेरे भवन में। बेलपत्र और गंगा जल ले, भक्ति भाव से पूजा कर ले, भक्ति भाव से पूजा कर ले, कर देंगे भोले पार हो, चलो शिव के शरण में, मुझे सदा जयकार हो भोले तेरे भवन में, मुझे सदा जयकार हो भोले तेरे भवन में।
भवन में। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। आगे बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। अब देखो मनु महाराज की बेटियों का वंश तो वर्णन हो गया, अब पुत्रों का वंश सुनाने लगे भगवान सुखदेव जी। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत तो उत्तानपादो शतरूपा पते सुतो। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। प्रियव्रत का प्रसंग बाद में सुनाया, पहले सुखदेव जी ने उत्तानपाद का प्रसंग। उत्तानपाद महाराज के दो रानियां हैं, एक रानी का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या है? सुष्टु नीति ऐसे सुनीति, जो नीति की बात करे वो सुनीति। और सुरुचि का मतलब स्वस्थ रुचि से सुरुचि, जो रुचि की ओर लेके जाए वो सुरुचि। महाराज उत्तानपाद का प्रेम छोटी रानी पे ज्यादा था। बड़ी रानी को महल से निकाल दिया था, बाहर अलग मकान बनवा दिया। जब वो उसको बाहर निकाल दिया तो भगवान की मर्जी, उसके भी गर्भ रह गया, छोटी रानी के भी गर्भ रह गया। और दोनों रानियों ने एक एक पुत्रों को जन्म दिया। बड़ी रानी के पुत्र का नाम है ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम है उत्तम। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। दोनों बालक बड़े होने लगे। जब ये ध्रुव नाम का बालक बड़ा हुआ, थोड़ा 5 वर्ष का हो गया, समझने लग गया। देखो बच्चों को संस्कारवान बना। बच्चों की पहली गुरु होती है उसकी माँ। वो जैसे संस्कार डालती है वही बच्चों में संस्कार। माँ चाहे जो बना सकती है अपने बालक को, माँ के हाथ में रहता। माँ सत्संग में जाती, ध्रुव जी को लेकर जाती। एक बार ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ सारे बच्चे मेरे को चिढ़ाते हैं, बोलते तेरे पिताजी नहीं है। माता माँ मेरे पिताजी नहीं है। माँ ने कहा है। बोले कहाँ रहते हैं माँ? बोले सामने महल में रहते हैं बेटा। बोले मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बोले चला जा। ध्रुव जी गए, चौखट को प्रणाम किया, अपने पिता के सामने जाकर साष्टांग गिरकर प्रणाम किया। उत्तानपाद महाराज गोद में सुरुचि के पुत्र को लेकर खिला रहे थे। जब वो बालक ने प्रणाम किया तो पूछी, बेटा कौन हो तुम? तो ध्रुव जी ने कहा, मैं सुनीति नंदन हूं। सुनीति नंदन, आओ बेटा। ध्रुव जी गोद में बैठने को तैयार हुए, इतने में मौसी ने आकर के ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया। बोले राजा गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी बोले क्यों? बोले नेक रही तो मया यत्वम कुक्षा बपुत्र पात्मजा। तेने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तूने तो उस अभागन की कोख से जन्म लिया है। और सुन, तुझे ज्यादा यदि गोद में बैठने की इच्छा थे काम कर। बोले क्या? बोले तपसा दीर्घ पुरुषा तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तम साधयात्मान यदि इच्छसि नृपासनम। तू ज्यादा ही यदि गोद में बैठना चाहता है तो जंगल में जाके भजन कर भगवान का, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि दूसरे जन्म में तू मेरी कोख से पैदा हो जाए। इतनी बड़ी बात जब मौसी ने कह दिया तो ध्रुव जी रोने लग गए। रोते रोते जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, गलत थोड़ी कहा, तेरी मौसी ने सही तो कहा। और भगवान का भजन बड़े भाग्य से मिलता है बेटा, तू चला जा बेटा भजन करने। देखो बच्चे को आज माँ मार्ग बता रही। माँ ने बच्चे को मार्ग बताया, लंगोट लगा दिया, खिड़की में होकर निकाल दिया। ध्रुव जी बोले माँ मैं जा तो रहा हूं लेकिन ये तो बताओ मिलेंगे कहाँ भगवान? छोटा सा बच्चा क्या जाए। माँ ने कहा, बोले हरि व्यापक सरे वक्र समाना। हरि व्यापक सरे वक्र समाना। हरि व्यापक सरे वक्र
आ जाएंगे लाल मेरे, तू चला जा। माँ ने हृदय को कठोर किया। ध्रुव जी जंगल की ओर बढ़ने लगे। जब ध्रुव जी कदली वन में पहुंच गए तो नारद जी ने विचार किया मुझे जाना चाहिए, थोड़ा आनंद ले। देखो नारद का मतलब क्या है? नारद का मतलब है जो भगवान से मिला दे वो नारद। नारम ज्ञानम ददाती से नारद, जो परमात्मा से मिला दे वो नारद है। नारद जी का तो काम ही यही है, भगवान से मिलाने का काम। यदि नारद जी आ गए तो समझ लो भगवान जरूर आएंगे, कन्फर्म है ये, क्योंकि उनका काम ही यही है। नारद जी ने आकर के ध्रुव जी से पूछा बेटा कौन है, तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी रोने लग गए। ये सारी बात बताई, सारी बात बताई, मुझे मेरी मौसी ने इस तरह किया, अब मैं रूठ के जा रहा हूँ, भजन करने जा रहा हूँ बाबा। नारद जी ने परीक्षा ली कि कच्चा, ये तो देखूं कच्चा है कि पक्का है बच्चा। अरे बैराग तो हुआ है, पर मरकट बैराग हुआ है कि सच्चा बैराग हुआ? सच्चा बैराग तो आजकल दुनिया में है नहीं, मरकट बैराग ज्यादा हो जाता है कि घर में हो गई खटपट के चल बाबा के मठ पे। जरा से खटपट हो जाए तो उठाई झोली के आप तो बाबा जी बनो, वही तो नहीं है बैराग। नारद जी ने कहा है तुझे गोद में ही बैठना है ना? अरे मैं बैठाऊंगा तुझे गोद में, तेरे पिता की गोद में मैं बैठाऊंगा राजगद्दी पे, चल मेरे साथ। ध्रुव जी ने कहा अरे जंगल के जानवर खा जाएंगे। बोले नहीं। भूख लगेगी क्या करेगा? प्यास लगेगी क्या करेगा? बोले कुछ भी कर लूंगा बाबा। बोले चलेगा? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले सुरुचिया दुर्वचन बाणो ना भन्ने सहते हृदय। सुरुचि ने जो वचन रूपी बाण मुझे मारे हैं बाबा वो मेरे चोरे हैं। क्षत्रिय बालक है, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानवंगम मिश्रताम। देखो क्षत्रिय में कितना तेज। नारद जी ने कहा। नारद जी बोले बेटा तू कह रहा वो सही है, तेरी माँ ने जो रास्ता तुझे बताया है वो बहुत अच्छा रास्ता, चला जा। बोले बाबा ये तो बताओ जाऊं कहाँ? बोले पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मधुबन में चले जाओ जहाँ भगवान का सानिध्य रोजाना रहता है, जमुना किनारे बेटा वृंदावन। ध्रुव जी बोले ठीक है बाबा मैं जाऊं। रुक रुक रुक। बोले क्यों? तूने गुरु मंत्र लिया कि नहीं लिया? बोले गुरु मंत्र क्या होता है बाबा? बोले गुरु मंत्र के बिना गोविंद कृपा नहीं करता। ध्रुव जी बोले तो कहाँ जाऊं बाबा गुरु बनाने, आप ही बन जाओ मेरे गुरु। बोले ठीक है। देखो मन में यदि सच्ची लगन हो, सच्चा भाव हो तो गुरु भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु भी अपने आप ही आ जाते हैं साहब। नारद जी आ गए। विभीषण के मन में सच्ची लगन थी तो हनुमान जी गुरु बन करके आ गए। हनुमान जी अपने आप ही आ गए। तब नारद जी ने कृपा करके ध्रुव जी के कान में मंत्र दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वासाक्षरी मंत्र है भागवत का। अब तो नारद जी मंत्र दे करके चले गए और नारद जी के जाने के बाद में ध्रुव जी जमुना जी में जाके स्नान किया, मधुबन में जाकर खड़े हो गए और वही मंत्र का जाप कर रहे हैं जो गुरु जी ने दिया। कौन सा मंत्र? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
पहला महीना निकाल गया, दूसरे महीने में केवल पत्ते खाए, दूसरा महीना निकल गया 6-6 दिन का गैप देकर, तीसरे महीने में 9-9 दिन का गैप दिया और केवल पानी पिया, और चौथे महीने में ध्रुव जी ने केवल श्वास मात्र का आहार किया 12 दिन। आज श्वास ले लिया, 12 दिन बाद में श्वास लिया, और 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने श्वास को जीत लिया, श्वास लेना बंद कर दिया। जब श्वास लेना बंद कर दिया, हवा चलना बंद हो गया, सारे देवता घबराए, भगवान के पास में आए, नाथ हवा नहीं चल रही है, कैसे काम चलेगा? भगवान बोले चिंता मत करो, माँ भैष्टवालम तपसो दुरदया, माँ भैष्ट डरो मत, आज ही जाकर मैं वरदान दे दूंगा उत्तानपाद के पुत्र को। बोले तो जाओ प्रभु, भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा है भागवत, तो क्या लिखा है? बोले भागवत में लिखा है कि भगवान मानो ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, मेरा भक्त कैसा भजन कर रहा है, चल के देख तो लो, दर्शन करने जा रहे। ध्रुव जी के सामने आकर खड़े हो गई, और खड़े होकर के जो दर्शन दिया, लेकिन ध्रुव जी की आंख नहीं खुली, क्योंकि ध्रुव जी ने मन में भगवान की मूर्ति को बसा लिया था। भगवान ने सोचा तस्वीर को खींचना पड़ेगा, तब आएगा, तब आंख खुलेगी। भगवान ने अंदर जो तस्वीर थी उसको खींचा, जब भगवान गायब हो गए, ध्रुव जी की आंख खुली, वो खा गए, जो अंदर थे वही बाहर खड़े हैं। बोलिए नारायण भगवान की। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले आज मैं स्तुति जानता तो स्तुति करता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, तो भगवान ने क्या किया, अपने हाथ में जो शंख था वो शंख ध्रुव जी को दे दिया, ध्रुव जी के गाल पे लगा दिया। अब ये शंख जो होता है ये ज्ञान का प्रतीक होता है, शंख ज्ञान का प्रतीक होता है। पस्पर्श वाले कृपया कपोले, कपोल के लगा दिया, और कपोल के लगाते ही सरस्वती आकर कंठ में बैठ गई ध्रुव जी के। यदि किसी को श्वास की बीमारी होती है तो शंख बजाने से उसको बहुत फायदा मिलता है। वैसे मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं, माताओं को कभी शंख नहीं बजाना चाहिए, पर बंगाल में बजाती, बंगाल में तो बजाती है साहब। मैं एक बार कथा हुई कलकत्ता, तो वहां जितनी भी माताएं आती हाथ में शंख लेके आती, और जैसे ही आरती होती सब शंख बजाती। अलग अलग जगह का अलग अलग ठाट है, बहुत आनंद आया। सबके हाथ में शंख रहता था, रखते थे पास में, और फिर बजाती। कथा के बीच में भगवान का अवतार होता तो बजाने लग जाते वहां शंख, शंख का कुछ ज्यादा ही शौक है। अब ध्रुव जी के गाल में जब शंख लगाया, भगवती सरस्वती आकर बैठ गई, तब ध्रुव जी मुक्त कंठ से भगवान की स्तुति गाने लगे। आइए हम भी भगवान की इस स्तुति को गाएं। योऽन्तं प्रविशममेवा चमिमां प्रसुप्ताम् विषममवा चमिमां प्रसुप्ताम् योऽन्तं प्रविशममेवा चमिमां प्रसुप्ताम् योऽन्तं प्रविशममवा चमिमां आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई इंद्रियों को जगा दिया। मेरा मन, मेरी बुद्धि सब सोया हुआ था,
लेकिन आपने तो मानो प्राणों का संचार कर दिया। हे नाथ, यदि आपकी कृपा नहीं हो तो शरीर किस काम का? अरे शरीर में आंख तो है, लेकिन आंखों में जो ज्योति है वो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। कान तो है, लेकिन कानों में सुनने की क्षमता नहीं है, तो कान किस काम के? हाथ तो है, लेकिन हाथों में यदि हाथों की शक्ति को भगवान खींच लेता, अरे मेरे तो हाथों ने काम करना बंद कर दिए। पैर तो दिए, लेकिन पैर काम करना बंद कर, तो पैर किस काम के? ये सारे शरीर में जो शक्ति है वो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। हम इस बात को भूल जाते हैं। ये शक्ति तो आपके द्वारा भरी गई है ना, उसको यदि आप खींच लो तो शरीर किस काम का है? भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो, तो ध्रुव जी ने स्तुति में ही मांग लिया। भक्ति मुहु प्रवहता तई में प्रसंगो भूयाद अनंत महता सयाना एनांज सोलमण मोरो व्यसनम भवाब्धि निश्चय भवद गुण कथा मृतपान मत्तः। हे नाथ, यदि देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले भक्ति। भक्ति चाहिए मुझे, बस भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू नहीं मांग रहा तो क्या है, मैं अपने आप ही दे देता हूं। तेरे मन में जो वेदा हम ते व्यवस्था में राजन्य वाल, तेरे मन की बात को मैं हम वेदों में जानता हूं। तेरे पिता ने तुझे गोद में नहीं बैठाया, यहां से जाने के बाद तू राजा बनेगा, 36,000 वर्ष तक राज करेगा, काल के माथे पर पैर देकर मेरे धाम में आएगा, और मेरे वैकुंठ के सामने तो ध्रुव तारे के रूप में हमेशा हमेशा को विराजमान हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी को वरदान मिल गया, और ध्रुव जी वरदान प्राप्त करके जब नगर में आने लगे, मार्ग में सोचते आ रहे मैंने क्या मांग लिया। उत्तानपाद राजा को पता चला कि तुम्हारा बेटा ध्रुव आ रहा है, नारद जी ने सुना दिया। अब तो उत्तानपाद राजा सारी प्रजा को लेकर के आए, हथनी लेकर के आए सजा करके, ध्रुव जी की अगवानी किया। लेकिन ध्रुव जी ने जाकर के सबसे पहले अपनी मौसी को प्रणाम। मौसी को प्रणाम क्यों किया? कि आज मौसी मुझसे कटु वचन नहीं कहती तो मैं कैसे भगवान के दर्शन प्राप्त करूं। मौसी की कृपा से तो मुझे दर्शन मिले हैं भगवान के। मौसी को प्रणाम करने के बाद माँ को प्रणाम किया तो माँ के स्तनों में दूध आ गया, नेत्रों में अश्रुधार बहने लग गई। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को युवराज बनाया, और युवराज बना करके उत्तानपाद जंगल में चले गए। ध्रुव जी जब युवराज बने तो ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है इला, जिसके पुत्र हुआ उत्कल, और दूसरी पत्नी का नाम है भ्रमी, जिसके 2 पुत्र हुए कल्प और वत्सर। ध्रुव जी ने खूब राज किया, और राज करते करते क्या हुआ कि एक बार ध्रुव जी का जो भाई था उत्तम, वो जंगल में शिकार खेलने गया, और शिकार खेलते खेलते शिकार पर जाकर झगड़ा हो गया यक्षों के साथ में। तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जब उत्तम मर गया, उत्तम के मरने का समाचार जब उसकी माँ ने सुना, सुरुचि ने, वो रोती हुई जंगल में गई, तो वहां आग लग रही थी, वो आग में जल करके मर गई। ध्रुव जी को जब पता चला, धनुष्मान लेकर के गए, यक्षों की सेना को मारा। यक्षों के राजा कुबेर आ गए, कुबेर के साथ में ध्रुव जी का युद्ध हुआ। जब युद्ध होने लगा तो यहाँ मनु ने आकर के समझाया ध्रुव जी को और कुबेर को, देखो भगवान की भक्ति आपस में लड़ेंगे तो दुनिया का क्या होगा, ये तो गलत है ना। तब इनको समझाया कि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण में। कोई पता नहीं किस रूप में कौन बैठा हो। कभी किसी की आत्मा को मत दुखाओ, कभी किसी को बिना बात परेशान मत करो। कोई पता नहीं कब कौन कैसा बैठा हो भाई। हमारे महाराष्ट्र के संत हुए नामदेव जी महाराज, अभी पिछली साल जब मैं कथा करके गया आपके यहाँ, उसके बाद में विट्ठलनाथ की नगरी में पंढरपुर भी कथा करने गया था। फाल्गुन के महीने, होली के पहले। पंढरपुर वो जगह है जहां विट्ठलनाथ का मंदिर है, और विट्ठल भगवान वहां
हाथ कमर के हाथ लगा के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि मेरे भक्त आए मेरा दर्शन करने के लिए, भक्तों के इंतजार में खड़े हैं। और आपको पता है विट्ठलनाथ कैसे खड़े हैं? ये भी सुना देता हूं मैं आपको। एक भगवान का परम भक्त था पुंडलीक। क्या नाम था उसका? पुंडलीक। वो पुंडलीक भगवान अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। इतनी सेवा करता था कि पूछो ही मत। एक बार भगवान उधर से जा रहे थे निकल करके, विट्ठल भगवान, तो पुंडलीक को जब सेवा करते देखा तो भगवान खड़े खड़े देखते रहे, ये क्या? तो भगवान ने कहा, अरे पुंडलीक, हमसे बैठने को नहीं कहोगे क्या? तो पुंडलीक तो सेवा में लग रहा था। उसने मां से एक ईंट फेंकी, बोले इस पे खड़े हो जाओ। ईंट फेंकी और उस पे खड़े हो जाओ। भगवान ईंट पर जाके खड़े हो गए, ऐसे हाथ लगा के। भगवान बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर बेटा, मांगो। बोले यदि आप प्रसन्न है तो आप यहीं पर विराजमान हो जाओ, और जो भी दुनिया में भक्त हूं आपके, वो आपके दर्शन करने आए और आप भक्तों का इंतजार करो। भगवान विट्ठल रूप में विराजमान हो गए। बोलिए विट्ठलनाथ भगवान की। आज भी भगवान विट्ठल रूप में विराजमान है। वहां दुनिया में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें जाकर के चरणों में माथा टेक सको, लेकिन विट्ठल भगवान के चरण तक जाकर के माथा टेका जाता है। ऐसा विट्ठलनाथ का मंदिर। तो वहां विट्ठल भगवान के एक भक्त हुए नामदेव जी महाराज। नामदेव जी बड़े नामचीन संत थे महाराष्ट्र के, और ये रोटी बनाते तो हाथों से बना के पाते। एक बार रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते बनाते जैसे रखते जा रहे, एक कुत्ता रोटी लेके भागा। अब नामदेव जी को तो पता चल गया ये भगवान है, कुत्ता नहीं है। तो नामदेव जी घी का कटोरा लेके भागे। अरे ओ विट्ठल, ओ विट्ठल, तेरे मुंह छुल जाएगा, थोड़ा घी लगाने दे। और कहते वो कुत्ते वैसे भगवान विट्ठलनाथ प्रकट हो गए। बोलिए विट्ठलनाथ भगवान। मैं कितने प्रसन्न जानता हूं विट्ठलनाथ भगवान। गोरा कुम्हार पे कृपा की और एक कसाई पे कृपा की। विट्ठल भगवान साक्षात है। बोले तू मुझे पहचानेगा? बोले पहचानूंगा कैसे नहीं ना। तो पता नहीं किस रूप में कौन बैठा हो। आज मनु ने आकर के समझाया तो ध्रुव जी ने चरणों में धनुष बाण डाल दिए। कुबेर ने आशीर्वाद दिया ध्रुव जी को, जाओ तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति विराजमान रहेगी। ध्रुव जी ने आकर के अपने बेटे बत्सर को राजगद्दी दे दिया। 36,000 वर्ष राज करके ध्रुव जी महाराज और लक्ष्मण झूला पर आ गए गंगा किनारे, वहां भजन किया। आज भी वहां ध्रुव जी का मंदिर बना हुआ, ध्रुव नारायण मंदिर। एक बार आकाश में से विमान आया, सुनंद नंद पार्षद लेने आए। ध्रुव जी बैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे थे। जब ये विमान में चढ़ने को तैयार हुए, उसी समय काली काली माता जी आ गई। ध्रुव जी बोले आप कौन? बोले मेरा नाम मृत्यु देवी है। दुनिया में कोई भी बिना मृत्यु के नहीं जाता, तुम बिना मृत्यु के जाओगे क्या? बोले कैसे? बोले तुझे मार के मृत्यु, और तुझे मार के मैं बिना मृत्यु के जाऊंगा। मृत्यु बोली नाथ मुझे मत मारो। बोले क्या करे? तो बोले आप एक काम करो, यदि मुझे मार दिया तो सारी दुनिया अजर अमर हो जाएगी। आप एक काम करो, आपके विमान पर जब चढ़ो तो मेरे माथे पे सिर, अपना पैर रख करके माथे पर, और आप विमान में चढ़ जाओ। आपका भी नाम हो जाएगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। कि चाहे ध्रुव जी कितने बड़े भक्त हुए, लेकिन गए तो मृत्यु से ही, आपका भी नाम होगा। तो ध्रुव जी ने मृत्यु की बात को मानने के लिए, मानते हुए मृत्यु मूधनी पदम दत्वा आरोहारभतम ग्रहम, मृत्यु के माथे पे पैर रख करके अपने धाम को गए। इसका मतलब क्या? भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है कि मृत्यु को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। मृत्यु भी सामने आके अटैक नहीं करेगी, वो भी आके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आपको लेने आए, चलो साहब। डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती मृत्यु। भगवान की भक्ति में बहुत ताकत है प्यारे, उसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण। अब तो भगवान के भक्त ध्रुव जी को लेकर के जब विमान में आने लगे, ध्रुव जी बोले मेरी माता जी रह गई। अरे महाराज आपकी माता जी कैसे रह सकती है, वो तो गई आगे विमान में। ध्रुव जी को लेकर वैकुंठ में आए, और ध्रुव जी वैकुंठ के सामने ध्रुव तारे के रूप में विराजमान हो गए। आज भी ध्रुव जी विराजमान है। कि मरना मरना सब कहे, और मरना न जाने कोई, और मरना सोई जानिए, कि बहुरी न मरे ना होए।
कि बांस चढ़ी नटनी कहे हो तन नटियों को, मैं नट से नटनी भई नटे सो नटनी हो। इसका मतलब क्या है? इस कथा का सार है ये भागवत का चौथे स्कंद में चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। ये अर्थ पुरुषार्थ है। ध्रुव जी का जो प्रसंग है वो अर्थ प्रकरण है भागवत का। यदि कोई पैसे के भाव से भगवान का भाव ध्यान करना चाहे तो कर सकता है, ध्रुव की तरह। लेकिन भगवान ने पैसा दिया है तो उसका आनंद लो प्यारे। न कोई लेके आता है न कोई लेके जाता है, उसका भरपूर आनंद लो। तो वही तो मैं कह रहा हूं, मांस चढ़ी नटनी कहे कि हो तो नटियो कोई। भगवान ने दिया है तब भी गरीब बनोगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। कभी गरीब मत बनो। ठाकुर जी कृपा है, आनंद चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बस ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन आदमियों की आदत होती है बहुत, अरे साहब कुछ भी नहीं है, पूछो ही मत, बहुत परेशान, कोई धंधा नहीं है, कोई कुछ नहीं, रोने की आदत पड़ जाती है। ये गलत है। सब कुछ होते हुए यदि रोते हो तो वो भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि सब कुछ दिया हूं फिर भी रोता है। चलो ऐसा ही कर देते हैं उसको। तो ये अर्थ प्रकरण है भागवत में। उसके बाद फिर इसी वंश में आगे बैन राजा हुए, अंग महाराज के पुत्र हुए बैन। ये जरा धर्म कर्म को रोकने वाला और सब तरह से विरोध करने वाला था धर्म से। बैन ने जब धर्म आदि पर रोक लगा दिया तो इनके राज्य में धर्म कर्म बंद हो गया, प्रजा दुखी हो गई। जब प्रजा में त्राही त्राही मच गई तो बैन राजा को ऋषियों ने श्राप देकर के मार दिया। मरे बैन राजा के लाश में से भगवान का पृथु अवतार हुआ। बोलिए पृथु भगवान की, अर्ची मैया की। ये अर्ची और पृथु का अवतार लक्ष्मी नारायण का अवतार। अर्ची और पृथु का अवतार तो पृथ्वी का कल्याण करने के लिए हुआ। पृथ्वी रूपी गैया को और भगवान पृथु ने दोहन किया, अलग अलग बछड़ा बना कर प्रजा का कल्याण किया और यज्ञ किए। जब यज्ञ किए तो यज्ञ में इंद्र घोड़े को चुरा चुरा के ले गया। जो इंद्र को ये डर रहता है कि कहीं 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया। पृथु महाराज ने सोचा भाई घोड़ा कौन ले गया हमारा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज जी चिंता मत करो, घोड़े को तलाश करो। इनका पुत्र घोड़े को जीत करके लाया, इसलिए उसका नाम विजिताश्व पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? विजिताश्व। फिर घोड़े को चुरा के ले गए इंद्र। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो महाराज, हमारे मंत्रों में वो ताकत है कि हम मंत्रों के द्वारा चोर को यही बुला लेंगे। अच्छा बोले बुलाओ। तब ब्राह्मणों ने मंत्र बोला, ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने आकर ब्राह्मणों के साथ में जैसे मंत्रोच्चारण किया तो इंद्र घोड़े के सहित पृथु भगवान की यज्ञशाला में आ गया। ब्राह्मणों के मंत्रों में बहुत ताकत है, कोई ब्राह्मणों को वैसे ही मत समझना। ब्राह्मणों के मंत्रों में बहुत ताकत होना चाहिए ब्राह्मण। अब तो पृथु की यज्ञशाला में आ गए इंद्र महाराज, मारने लगे पृथु। तब भगवान विष्णु ने दर्शन दिया, बोले मारो मत, मित्रता करो। दोनों की मित्रता हुई। भगवान ने कहा पृथु वरदान मांगो, तो पृथु ने क्या मांगा? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो। तो पृथु ने जो मांगा, एक श्लोक बोलूंगा मैं इसका, बहुत प्यारा। वैसे तो बहुत सारी चीजें कही पर एक श्लोक बहुत प्यारा है। निकामयेनाथ द्रव्यहं क्वचित् यत्र युष्मच्चरणाम्बुजाशवम् महितमान्तर्हृदयान्मुखज्जुतो कर्णायुतमेषमेवर। यदि देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले मेरे इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो। बोले क्यों? बोले 2 कानों से काम नहीं चलता, 10,000 कानों की शक्ति मिल जाएगी। रोम रोम में होकर आपका गुणानुवाद जाएगा तो मैं प्रफुल्लित हो जाऊंगा दीनानाथ। एक तरफ पृथु भगवान 10,000 कान मांग रहे और हमको भगवान ने 2 कान दिए हैं। इनको ही फुर्सत नहीं है सत्संग में जाने को, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा। पृथु भगवान 10,000 कानों की शक्ति मांग रहे सत्संग के लिए। पृथु भगवान ने
प्रजा को भी ज्ञान दिया। इनके राज्य में शरद कुमार ऋषि पधारे। शरद कुमार ऋषियों ने बहुत सुंदर ज्ञान उपदेश पृथु भगवान को किया। पृथु भगवान ने अपने बेटे विजिताश्व को राजगद्दी दे करके जंगल में आ गए और देह को त्याग दिया। इनके पुत्र हुए अंतर्ध्यान, इनके पुत्र हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन वरही और प्राचीन वरही राजा के पुत्र हुए प्रचेता। इन्होंने जल में जाकर के भगवान का भजन किया और भजन करके जब ये बाहर आए तो भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ, शंकर जी का दर्शन हो गया। शंकर जी बोले कहां से आ रहे हो भाई? बोले भगवान का भजन करके आ रहे हो। कहां से आ रहे? अच्छा। बोले हाँ। अब तो शंकर जी भी गुणगान गाने लगे प्रभु के। तो वो जो शंकर जी ने गीत गाया उसको कहते हैं रुद्र गीतम। ये रुद्र गीत है भागवत का। शंकर जी ने गीत गाया रुद्र गीत। बोले भैया बहुत अच्छी बात है, तुम भी भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये भागवत का एक गीत है रुद्र गीत। प्रचेताओं ने जाके पुनः जल में तपस्या की। यहाँ प्राचीन वही राजा को बड़ी चिंता हो गई कि हमारे पुत्र नहीं आए, क्या किया जाए। तब इनकी चिंता का निवारण करने के लिए इनके महल में नारद जी पधारे और नारद जी ने आकर के इनको बहुत सुंदर ज्ञान दिया जिसका नाम है पुरंजनोपाख्यान। पुरंजनोपाख्यान तो सुनाऊंगा मैं, चाहे 3:30 बज गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये उपाख्यान सुनाने के बाद ही विश्राम करेंगे चौथे स्कंद की समाप्ति पर। आइए पुरंजनोपाख्यान में क्या कहते हैं नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण आसीत पुरंजनो राजन राजो राजन भृच्छवा तस्या विज्ञा साकाशी सखा विज्ञा चेष्टिता। देव जी कहते हैं राजन एक बार क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, केवल 5 मिनट में कह दूंगा बस। एक बार क्या हुआ कि एक पुरंजन नाम का राजा था। नारद जी ज्ञान करा रहे प्राचीन वही राजा को। क्यों करा रहे कि प्राचीन वही राजा ने यज्ञ तो बहुत किए लेकिन यज्ञों में पशुओं को काट काट करके बलिदान किया। तो नारद जी ने कहा हे राजा, पापी तो मैंने बहुत देखी पर तेरे जैसा पापी मैंने आज तक नहीं देखा। राजा बोला क्या कह रहे हो महाराज, मैंने हजारों यज्ञ करे और आप मुझे पापी बोल रहे हो? बोले यज्ञ करे थे ना? बोले हाँ। बोले देख आकाश की तरफ। राजा प्राचीन वही ने आकाश की तरफ देखा तो क्या देखा, हजारों भैंसा, हजारों बकरे, हजारों घोड़े और मुंह खोल खोल करके आकाश में से देख रहे। नारद जी ने देखा एक देख जितने पशुओं को तेने मारा सब तेरे से एक एक करके बदला ले। राजा ने कहा महाराज ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो ये जानता था कि वेद की हिंसा हिंसा न भवती, वेद के काम में जो हिंसा की जाती है वो हिंसा नहीं होती है। बोले कौन से ग्रंथ में लिख रहा है, कौन से वेद में लिख रहा है कि पशुओं को काटो? ये तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बना लिया कि भैया बकरा चढ़ाओ देवी मैया के, देवी मैया राजी हो जाएगी, भैरव जी राजी हो जाएंगे, थोड़ा सा चढ़ा देंगे देवी के, खूब खाएंगे सब बैठ के आराम से। शराब चढ़ाओ भैरव बाबा पे, अब भैरव बाबा पे एक ढक्कन चढ़ा देंगे, पूरी बोतल को पियेंगे सब बांट के, वो भैया प्रसाद है भैरव जी को। ये क्या लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ये सारी चीजें बनाई, बाकी कहीं नहीं लिखा है कि शराब चढ़ाओ कि कई पशुओं को मार मार करके काट काट के उनकी बलिदान करो। कहां लिखा है भाई? तब नारद जी ने कहा मुझे ज्ञान दो। तब नारद जी ज्ञान देने लगे कि एक पुरंजन नाम का राजा था। वो एक बार जब संसार में घूमने चला तो वो अपने मित्र को साथ में लेके चला जिसका नाम है अभिज्ञा। अब देखो मैं आपको इसका अर्थ भी बताता चलूं साथ में, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगेगा जिससे। ये पुरंजन है वो जीव है, ध्यान देना। पुरंजन कौन है? जीवात्मा। और अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। न ज्ञातो के नापी से अभिज्ञात, जिसको कोई नहीं जान सकता वो अभिज्ञात। ये दोनों संसार में आए। तो जीव जब संसार में आता है तो अकेला नहीं आता है, परमात्मा का अंश भी जीव के साथ में आता है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंधो हीर मरकट की नाही। ये जीव संसार में अकेला नहीं आता, परमात्मा का अंश भी जीव के साथ आता है। लेकिन जब ये संसार में आए तो एक देश देखा। कौन सा देश देखा? भारतवर्ष। 5 बगीचा देखे, काय के बगीचा देखे? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श के बगीचे। फिर आगे बढ़े तो एक मकान देखा। मकान में 9 दरवाजे बन रहे साहब, 9 दरवाजे का मकान। 7 दरवाजे तो ऊपर बन रहे और 2 दरवाजे नीचे बन रहे। ये 9 दरवाजे के मकान को देख करके और प्रिय ये पुरंजन राजा बोला, महाराज मेरे तो मकान जच गया, मैं तो जाऊंगा इसमें। अभिज्ञात बोला, तू पागल तो नहीं हो गया? बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा। और वो 9 दरवाजे के मकान में घुस गया। 9 दरवाजे के मकान के अंदर एक स्त्री रहती थी। उस स्त्री से जाकर के पूछा कि आप कौन है? बोले इसकी मालकिन हूँ। बोली क्या बात है जी? बोले और कोई बात नहीं है, मैं भी रहना चाहता था आपके साथ। बोले बहुत बढ़िया, आओ ना। आपका नाम क्या है? बोले पुरंजन। बोले आपका नाम पुरंजन है तो मेरा नाम पुरंजन ही है, आज से अपन दोनों ही रहेंगे आराम से यहाँ। इसका मतलब क्या है? ये 9 दरवाजे का मकान क्या है? बोले हमारा शरीर। हमारे शरीर में 9 दरवाजे बन रहे, 7 दरवाजे ऊपर, 2 दरवाजे नीचे, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और 2 मलमूत्र त्यागने की कर्मेंद्रिय। इन 9 दरवाजे के महल को जब जीव देखता है तो उसमें प्रविष्ट हो जाता है। उसके अंदर स्त्री बैठी है। वो स्त्री कौन है? ये स्त्री है बुद्धि। ये स्त्री कोई और नहीं है, बुद्धि है। और बुद्धि जैसे नचाती है वैसे जीव को नाचना पड़ता है। पुरंजनी जैसे करती वैसे राजा करता। पुरंजनी नाचती तो पुरंजन भी नाचता, पुरंजनी रोती तो पुरंजन भी रोता। अरे भाई, बुद्धि कहेगी वही तो करेगा आदमी काम। बुद्धि ने कह दिया चलो कथा में चलते, तो आ गए। बुद्धि कह देती कि नहीं, चद्दर ओढ़ के ऊनी शॉल ओढ़ के सोएंगे, आज तो बढ़िया मीठी मीठी नींद लेंगे, तो सो जाते। बुद्धि कहेगी वही तो करेगा आदमी। अब पुरंजन राजा के यहाँ और पुरंजनी करके बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत सारे बच्चे हो गए। पूरा विदर्भ देश बन गया, पांचाल देश बन गया। एक बार क्या हुआ, एक चंडवेग नाम का राजा था। ये चंडवेग राजा कौन है? संवत्सर। 360 गंधर्वों की सेना लेकर के आया और यहाँ ने आकर के और चढ़ाई कर दी पुरंजन के नगर पर। लेकिन किला पक्की आरसीसी का बना हुआ था, टूटने में नहीं आया। तब इसने क्या किया, एक जरा को भेजा कि किले को जरा ढीला करके आओ। जरा ने आके किले को ढीला कर दिया। इसका मतलब क्या है? शरीर जब मरने में नहीं आता है तो भगवान इसको भेजते हैं जरा को। जरा कौन है? बुढ़ापा। और बुढ़ापा जब आ जाता है तो शरीर को ढीला कर देता है, सबको कमजोर बना देता है। चाहे कितना भी खाओ, कितना भी पियो, कुछ गुण नहीं करता। जब जरा ने आक्रमण कर दिया तो प्रज्वार का दाव लग गया और काल ने आकर के कंठ दबा दिया। जब पुरंजन राजा मरने लगा तो उसका ध्यान पुरंजनी में रह गया, जो सबसे ज्यादा प्रेम उसी से करता था। तो जीव का जहां अंतिम समय में ध्यान रह जाता है, अंते मति सा गति, अंत में जहां मति रह गई वो गति मिल गई। गीता में क्या लिखा है कि अंत काले च मामेव स्वरण मुक्ता कलीवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत काल में जीव जिस भाव से देह को त्यागता है उसको कोई अगला जन्म मिल जाता है। यदि ध्यान स्त्री में रह गया तो स्त्री बनेगा, पुरुष में रहेगा तो पुरुष बनेगा, पैसे में ध्यान रह गया तो सांप बनेगा। बस बैठा रहेगा सांप, पैसे को धर के ऊपर में बैठा रहेगा और क्या करेगा? जहां ध्यान रह गया वही गति मिल गई। अगले जन्म में जब पुरंजन राजा स्त्री बन गया तो बदर देश के राजा की कन्या बन गया। पांडे मलध्वज से शादी हो गई, 6-7 पुत्र पुत्रियां हो गई। शादी के बाद पति के साथ में घूमने गई जंगल में विहार करने,
और विहार करते करते ही वहां इसका पति मर गया। पति जब मर गया तो ये रोई जोर से, अब क्या करूं। अब रोने की आवाज को कोई और ने तो सुना नहीं, और चलता चलता वही अभिज्ञात नाम का सखा आ गया जो पहले के जन्म का मित्र था। उसने आके पूछा कौन है तू? बोले मैं तो पांडरेश मलयध्वज की पत्नी, मेरे पति मर गए, मैं क्या करूं। बोले मुझे जानती है? बोले नहीं। बोले याद कर। बोले याद नहीं आ रहा। बोले मैं तेरे पहले के जन्म का मित्र हूं अभिज्ञात, याद कर मुझे, तू मुझे भूल गई। बोले आ गया याद। बोले अब याद आ गया? बोले आ गया। जब याद दिलाया अभिज्ञात ने तो दोनों जहां से आए वहां से घूमते घामते अपने स्थान पर पुनः वापस पहुंचे। इसका मतलब ये है कि अभिज्ञात दोबारा जो मिला है वो गुरु मिले हैं। बस जीव को अज्ञान हो जाता है तो भगवान साक्षात तो आते नहीं है, गुरु बन के आते हैं और गुरु आकर ज्ञान कराते हैं। और जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने के बाद जीव का कल्याण हो जाता है। ये पुरंजनोपाख्यान का सार है। इस प्रकार से राजा को पुरंजनोपाख्यान का ज्ञान दिया राजा, और ये प्राचीन वही का कल्याण हुआ। उसके बाद इनके प्रचेताओं को भगवान ने दर्शन दिया और राक्षी नाम की कन्या से प्रचेताओं ने विवाह किया। इनके दक्ष नाम का पुत्र हुआ। दक्ष ने राजगद्दी प्राप्त की। एक बार प्रचेता जंगल में गए, नारद जी को गुरु बनाया और बहुत सुंदर बात पूछी। अंतिम अध्याय बता रहा हूं मैं आपको। क्या पूछा कि गुरु जी आप तो ये बताओ किसका भजन बढ़िया रहता है? बोले नारायण का भजन। बोले क्यों? बोले यथा तरो मूल निषेचनीनो तप्यन्ति दस्कंद भुजो प्रसाखा प्राणो विहाराचि अतीन्द्रियाणा तथैव सर्वाहन मंजु तेज्या। जैसे पेड़ की जल में पानी डाला जाता है, पेड़ हरा भरा हो जाता है। जैसे मुंह में होकर भोजन करते हैं पूरे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, ऐसे ही भगवान की सेवा पूजा यदि हो गई तो सबकी पूजा हो गई। तथैव सर्वाहन मंजु तेज्या। और कोई पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, सब प्रसन्न हो जाएंगे आपके। बोले बाबा हनुमान जी पितृेश्वर सब राजी हो जाएंगे। बोले महाराज एक चीज और बता दो, भगवान को प्रसन्न करने का साधन क्या है? अंत में पूछा है नारद जी से प्रचेताओं ने। तो नारद जी ने बताया कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। भगवान की प्रसन्नता का सबसे पहला साधन है प्यारी बंधुओं दया। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया छोड़िए जब लगी घट में प्राण। दया से बड़ा कुछ नहीं, हर चीज पे दया करो। और दूसरी बात संतुष्टया येन केन वा, जितना मिल रहा है जो मिल रहा है सब में संतुष्ट रहो। कितना दे रहा भगवान, बहुत अच्छा कर रहा था, आनंद ऐसे होना चाहिए। और तीसरी बात सर्वेंद्रियों पे शांतिया से, अपनी इंद्रियों को शांत रखो। ये इंद्रियां गड़बड़ नहीं कर दे, इंद्रियां ही गड़बड़ करती है। और सबसे ज्यादा गड़बड़ कौन सी इंद्री करती है? जीव। ये जीव सबसे ज्यादा गड़बड़ करती है, या तो खाने में करती है या बोलने में करती है। साफ प्रेम से बोलो सही रात है। कभी कभी खाने में गड़बड़ कर देती है, कभी कभी बोलने में भी गड़बड़ कर देती है, फिसल जाती है जीव। अरे राम मैं तो ऐसा बोलना ही नहीं चाह रही पर निकल गई मेरे मुंह से। क्यों निकल गई? अब गड़बड़ कर दिया ना सारा। तो ये इंद्रिय सर्वेंद्रियों पे शांति आते हैं। इस सारी इंद्रियों को शांत रखो तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। यहीं पर भागवत जी के चौथे स्कंद को विश्राम, और अब मध्याह्न का भी विश्राम। आइए एक भजन के साथ में और थोड़ा जलपान आदि करें और बड़े प्रेम से साईं बैठे रहना, सब जाना मत कोई भी। जय जय राधा रमण जय 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 राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण। देवी भैया का भजन होगा बहुत बढ़िया, चटकला चटकीला भजन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ओ सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी रे गिरधारी रे, बनवारी रे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, कान्हा बाजे मुरलिया, तेरे मुरलिया राधे बाजे, तेरी पायलिया तेरी मुरलिया छमे छमे नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारे, छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाली। वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के ओ राजा जी होकर, राजा होकर, राजा जी होकर, ओ राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, छाछ पे ओ छाछ पे नाचे मुरारी, गुलाम तेरो बनवारे, छाछ पे नाचे मुरारी, गुलाम तेरो बनवारे, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारे। बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में ओ झीनो झीनो कजरा राधे, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा राधे, झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, तेरे ओ तेरे मिलावे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारे, तेरे मिलावे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारे।